रेखा लापता क्यों है? भाग 4। राजू अचानक नींद में से उठता है। दीवार पर लगी घड़ी देखता है। सुबह के 7 बज रहे होते हैं। वह अपने बेड के पास रखी टेबल से फोन उठाता है और इंस्पेक्टर सुनील को फोन करके अपने घर आने को कहता है। तभी राजू का नौकर आकर कहता है, सर, नीचे आपके गांव से कोई रागू आए हैं। माताजी ने आपको बुलाने को कहा है। राजू कहता है, ठीक है, मैं आता हूं। यह कहकर राजू वॉशरूम चला जाता है। नीचे रागू बैठा होता है। अंदर कमरे से सुंदर आकर रागू को गले लगा लेता है। तभी रेनू नाश्ता करने बुलाती है। सुंदर रागू को लेकर डाइनिंग टेबल पर जाता है। रेनू कहती है, रागू भैया, सुनीता नहीं आई है। रागू बताता है, नहीं रेनू भाभी, वो फसल कटाई चल रही है इसलिए नहीं आ सकी। उसी समय राजू ऊपर से नीचे आता है। रागू को देखकर, रागू काका, आप कब आए? रागू कहता है, अभी कुछ देर पहले। नाश्ता करते हुए रागू कहता है, राजू बेटा, कब तक ऐसे रहोगे? शादी कर लो। सुंदर भैया और रेनू भाभी की उम्र हो रही है। रेनू कहती है, 8 साल हो गए रागू भैया, अभी भी उसे भूला नहीं है। यह कहते हुए रोने लगती है। रागू कहता है, राजू बेटा, अब तुम बड़े ऑफिसर हो गए। रेनू भाभी सही कह रही हैं। सब कुछ भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना ही ठीक है। राजू अचानक उठकर कहता है, रागू काका, क्या आप शालू को भूल गए? ना भूलना इतना आसान नहीं होता काका। अच्छा बताइए, कुछ काम था मुझसे। रागू कहता है, शालू की 8वीं बरसी है। हमारे यहाँ 8वीं बरसी को शांति मुक्ति कहते हैं। तुम और सुंदर भैया, रेनू भाभी जरूर आना। तभी नौकर आकर कहता है, सर, इंस्पेक्टर सुनील आए हैं। राजू हॉल में आता है। सुनील के साथ उसका बेटा सनी भी होता है। सुनील खड़े होकर, राजू सर। राजू कहता है, अरे सर, अकेले में तो आप मुझे राजू बुला सकते हैं। ये आपका बेटा है ना? सनी कहता है, सर, आपके बारे में बहुत सुना है पापा से, और आज देख भी लिया। राजू मुस्कुराता है। सनी कहता है, सच में सर, पापा हर दिन आपकी बात करते हैं कि आप एक कांस्टेबल से आज कैसे एसपी बने, पढ़ाई में कितनी ताकत है। राजू कहता है, हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो और सुनील सर का नाम रोशन करो। हमने भी सुनील सर, विजय सर और वर्मा सर से ही सीखा है। और सुनील सर, वर्मा सर कैसे हैं? उन्हें याद किया कहना। अगली बार गांव जाऊंगा तो मुलाकात करूंगा। और आपको इसलिए बुलाया, कल मंत्री राहुल कुमार की सिक्योरिटी आप देखेंगे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और अपने हिसाब से 10 कांस्टेबल ले लीजिएगा, वो सेंसिटिव एरिया है। चलिए, अब मुझे भी कमिश्नर ऑफिस जाना है। राजू कमिश्नर ऑफिस जाता है। कमिश्नर से मिलता है और रेखा और शालू के केस की बात करता है। कमिश्नर कहते हैं, राजू, तुम एक अच्छे पुलिस हो और डिपार्टमेंट में मिसाल हो, लेकिन बिना एविडेंस के मैं तुम्हें कोई परमिशन नहीं दूंगा। इस केस में रेखा का बयान जरूरी है। राजू कहता है, तो क्या सर, वो जब तक खुले आम घूमता रहेगा? कमिश्नर कहते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम जा सकते हो। राजू के जाने के बाद कमिश्नर विजय को फोन करते हैं और राजू से बात करने को कहते हैं। राजू कार में जा रहा होता है। उसे विजय का फोन आता है। राजू ड्राइवर से गाड़ी साइड में लगाने को कहता है। गाड़ी से उतरकर विजय से बात करता है। विजय फोन पर समझाता है, लेकिन राजू नहीं मानता। विजय कहता है, घर आकर मिलो। राजू विजय के घर जाता है। विजय कहता है, राजू देखो, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। आज तुम ड्यूटी पर हो किस वजह से, ये तुम भी जानते हो। जब तक उसकी पार्टी रूलिंग में है, कुछ नहीं कर सकते। सब्र करो, वक्त आएगा। ठंडे दिमाग से काम लो।
ठीक है ना। अगले दिन सुबह राजू, सुंदर और रेनू शालू की शांति पूजा के लिए गांव निकलते हैं। राजू ड्राइवर से कहता है, रास्ते में वर्मा के घर छोड़ देना, फिर माँ पिताजी को लेकर राघु के घर जाना। गाड़ी वर्मा के घर के बाहर रुकती है। राजू उतरता है। आंगन में खटिया पर वर्मा सोए हुए होते हैं। राजू पास जाकर, वर्मा सर। वर्मा बैठने को कहते हैं। वर्मा की पत्नी अंजलि सूप लेकर आती है। राजू अंजलि से कटोरी लेकर अपने हाथों से वर्मा को सूप पिलाता है। अंजलि की आंखों से आंसू बहते हैं। राजू कहता है, काकी आप ही समझाइए वर्मा काका को, आप दोनों मेरे साथ शहर चलिए। अंजलि रोते हुए अंदर चली जाती है। वर्मा राजू के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है राजू, मैं यहां गांव में ही ठीक हूं। तुम जो मेरे लिए कर रहे हो वही बहुत है। राजू कहता है, वर्मा काका, आज मैं जो भी हूं वो आपकी वजह से हूं। आखिर वर्मा को क्या हुआ और राजू एक कांस्टेबल से एसपी कैसे बना, ये सब जानेंगे अगले भाग में। अब तक की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। इस कहानी में और भी सस्पेंस बाकी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।